Good morning, student. Today we will discuss about the importance of pH in our everyday life. Generally, what is pH? I have already explained you. Okay, बेटा, आज हम लोग जानेंगे pH जो वैल्यू है इसका हमारे रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग इसका जो pH वैल्यू स्केल पढ़ेंगे, ये सबसे पहले एनिमल और प्लांट्स के ऊपर किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन एनिमल्स या इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब आप लोग जानते हो और बायो में भी अक्सर ये टर्म पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है बेटा? जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल क्रिएचर्स कमिंग अंडर दिस कैटेगरीज एनिमल। मे बी देयर आर स्मॉल इंसेक्ट, मे बी दे आर द बिगर वन, एवरी वन इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ये क्या है, जो पीएच होते हैं, पीएच की एक वैल्यू होती है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं 0 से 14 तक होता है पीएच, 0 से 14 तक। और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एसिडिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन सॉल्ट, ओके, और थर्ड वन इज़ बेसिक। और सब पे आपको लेवल भी हमने बताया था, समझाया था। आज हम लोग देखते हैं एनिमल में, तो जो एनिमल के बॉडी का रेंज होता है वो 7 से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी न्यूट्रल से लेकर 7.8 तक ये एनिमल के बॉडी का रेंज है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, बॉडी हो गया, इसमें क्या है, मोस्टली ऑल एनिमल्स। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ यह है, अगर जो ऐसा नेचर है एनिमल्स के बॉडी का, तो उनका करेक्टर्स क्या है, बेसिक इन नेचर है बेटा। ये करेक्टर क्या है, बेसिक इन नेचर। अब सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे, आपको हर एक चीज़ समझाएंगे। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ज़्यादातर मात्रा में ब्लड है, तो जो ब्लड होता है, ब्लड का भी पीएच वैल्यू जो है, ठीक है, वो 7.4 होता है। लेकिन किसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी प्योर ब्लड का। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसमें ज़्यादातर एसिडिक होने के चांसेस होते हैं। यानी वो ब्लड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर मोर होता है, बेसिक कम होता है, तो उसकी वैल्यू 7 से थोड़ी सी हल्की हो जाती है, ड्यू टू मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर। तो इतना जानो, जो ब्लड है प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड बेटा। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसका पीएच कितना होता है, 7.4। और अगर जो हम लोग बात करें हमारे सैलिवा की, ठीक है, सैलिवा देखो, टाइलिन एंजाइम होता है इसमें, और ये जनरली एसिडिक इन नेचर होंगे। किस तरह से नेचर होंगे? एसिडिक इन नेचर। तो एसिड होंगे, वैल्यू जाहिर सी बात है 5 और 6 के बीच में होगी, 5 और 6 के बीच में होगी पीएच की वैल्यू। अब आप ये सोचोगे सर कहीं कहीं पे सैलिवा का 5.2 5.3 दिया रहा, तो इससे कोई मतलब नहीं। हर एक इंसान का सैलिवा डिपेंड करता है उसके अंदर कितने एंजाइम्स बन रहे हैं, टाइलिन कितना बन रहा है। ठीक है, टाइलिन जो एंजाइम है उसके लार में कितने हैं सैलिवा में, तो उसके ऊपर डिपेंड कर देता है ये। ठीक है, और एसिड जो रेन होता है, जनरली जो रेन होता है उसका पीएच जो है 5.6 होते हैं बेटा। जनरली रेन की, जनरल रेन की, जनरल रेन की वैल्यू जो होती है, रेन की वैल्यू जो होती है, रेन की जो वैल्यू होती है जनरल, वो 5.6 ही होती है। लेकिन अगर जो इससे कम की वैल्यू जाती है, तो आप लोग जानते हो क्या हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है। क्या हो सकता है? एसिड रेन। तो वो वैल्यू 5.6 से कमी 5 आ गई या 4 आ गई पीएच पे, तो इस तरह के जो रेन होते हैं वो एसिड रेन जनरेट करते हैं। एसिड रेन, बार बार एसिड रेन और ग्लोबिंग वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसमें दो पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, SO2 और NO2। जब ये वाटर वेपर से रिएक्ट करते तो ये नाइट्रिक एसिड बनता है। ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड में। और ये किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रिक एसिड में। यही चीज़ें बिल्डिंग्स पे, क्रॉप्स पे पड़ती हैं, उसको डैमेज करती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, यही एसिड रेन होता है। तो जो इसका पीएच स्केल होता है वो 5.6
6 से बहुत नीचे हो जाता है, यानी 5 या 4 हो जाता है। ठीक है, 5 या 4 हो जाता है। तो इस बात को याद रखो, जो एसिड रेन होते हैं हमेशा 5.6 से कम ही वैल्यू आएगी। पूछ सकता है बिलो द 5.6, अबव द 5.6, एग्जैक्ट 5.6 ऑप्शंस में रहेंगे आपको, या इक्वल 5.6। तो आपको हमेशा बिलो द 5.6 पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पॉइंट था पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ से। ठीक है, इन सॉइल, इन सॉइल देखो बेटा, हम लोग सॉइल की बात करते हैं तो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए मिट्टी कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में। मिट्टी कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोस्ट एलिमेंट मिले होते हैं। ये हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। अब मेटल्स कैसे होते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल या रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल। जब भी कोई मेटल किसी के साथ भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, Na2O बन जाता है, MgO बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें, या Fe2O3 बन जाता है। ये मेटालिक ऑक्साइड है। ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड, जो किस तरह से नेचर में होते हैं भैया, ये सभी लोग कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब मेटल्स बेसिक इन नेचर होता तो सॉइल में ज़्यादा कंपोजिशन इसकी होती है, तो इसका पीएच क्या होगा, हमेशा जो भी सॉइल है, सॉइल का पीएच हमेशा 7.4 से ऊपर जाता है बेटा, जितना भी चला जाए। ये डिपेंड करता है वहाँ में कौन से मेटल अवेलेबल है। ठीक है, और उसके अंदर कितना मेटालिक ऑक्साइड है। 7.4 से लेकर 10+ पॉइंट तक जाता है पीएच वैल्यू। तो सॉइल कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्या क्रॉप्स ग्रो कर जाती हैं। चलो, इतना तो बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जानते हैं विच एसिड आर हेल्प इन आवर डाइजेशन, HCl बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ फाइंड इन आवर स्टोमक। HCl कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच भी कुछ होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसका पीएच कितना 1 से लेकर 3 के बीच में हो सकता है। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच ज़्यादा होगा, पीएच ज़्यादा होगा तो एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक, तो जो डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं, कोई भी चीज़ हो, बाइल जूस हो, ठीक, ये जनरली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। बाइल जूस हम लोग जानते हैं ऑलरेडी लीवर से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, बाइल जूस कहाँ से, लीवर से सिक्रेट होते हैं, और लीवर से कंट्रोल भी होते हैं। गॉल ब्लैडर में फिलअप होते रहते हैं, वहाँ से ये डाइजेशन में हेल्प करते रहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस है जो पैनक्रियास से निकलता है। ठीक है, पैनक्रियास से एक और चीज़ निकलती, क्या, इंसुलिन, जो कंट्रोल करता ग्लूकोज को बॉडी में, यानी डायबिटीज़ नहीं होने देती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल रही है। पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ को जानते हो तो इसको समझते रहो। ठीक है, और ज़्यादा अगर जो स्टोमक में एसिड, अगर जो HCl ज़्यादा हो जाती है हमारे बॉडी में, तो जानते हो उस समय हमारे एसिड में, एसिड के ज़्यादा प्रेजेंटेशन से स्टोमक में पेन होने लगता बेटा। ठीक है, हाई पेन होने लगेगा, आप बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। और क्या, इरिटेशंस होने लगती है आपको, पूरी बॉडी में पेन्स होने लगते हैं, क्योंकि एसिड ब्लड के थ्रू से पूरे बॉडी में मूव करने लगती हैं। नतीजा, एक इंसान को एसिडिटी हो जाता और पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी रीज़न है इसके। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, हम फोर्थ नंबर पॉइंट जो पीएच चेंजेस कॉजेस ऑफ टूथ डिके। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारे माउथ है, माउथ में लार है, सलाइवा। सलाइवा जो माउथ में होते हैं वो जनरली 5+ पॉइंट होते हैं, नहीं 5.5 हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो इससे नीचे पीएच हो गया, ये पीएच हमारे माउथ में बना रहता, कहाँ रहता, ये हमारे माउथ में।
यानी किस तरह का नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है, इतना पीएच है। जब इससे लो वैल्यू हो गई यानी 5 आ गया या 4.8 आ गया, 9 आ गया, इतना आ गया अगर जो पीएच वैल्यू, तो नतीजा क्या हो जाएगा, जो पावर रहेगी ज़्यादा एसिडिक होगी। ज़्यादा एसिड क्या करते हैं, टूथ के जो इनेमल होते हैं बेटा, इनेमल मतलब जो हम लोग जिनको क्या कहते हैं, जो सबसे हार्ड पार्ट है हमारे जबड़े के जॉस के, वो इनेमल ही है, ठीक है, जिसमें दांत धंसे रहते हैं वो इनेमल ही होता है। तो वो क्या होते हैं, वो एसिडिक पार्ट से डिके होने लगते हैं। इनेमल क्या होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं। इनेमल क्या होंगे, डिके होंगे। एज अ रिजल्ट टूथ के अंदर क्या होगा, सड़न पैदा हो जाएगी, स्पॉइलिंग शुरू हो जाती है टूथ, और नतीजा उस समय दांतों में सड़न, दर्द, ये सब महसूस होने लगता है। ठीक, तो ये रीजन है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं हमारे माउथ में जो अगर जो पीएच स्केल स्लो होता है तो उसका रीजन क्या, बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो डिग्रेड करते हैं शुगर और फूड पार्टिकल को। नतीजा डिग्रेड मतलब क्या, सड़न पैदा करने लगते हैं वो बैक्टीरिया। ठीक है, एसिड से होना चाहिए, लेकिन हल्की एसिड में ज़्यादातर डाइल्यूशन एसिड में जो होता है वो मरते जाते हैं, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा तो फूड में जो शुगर पार्टिकल है, मिठास ज़्यादा होगी, ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे हमारे दांतों में। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट है 5th नंबर। तो सबसे पहले चीज़ें क्या हैं, हम लोग जानते हैं कुछ मात्राओं में ये एनिमल्स में होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। एनिमल्स जनरली कौन है, इसको लेकर चलते हैं, जो इस ग्रुप को लेकर एसिड को ज़्यादा, आर्थ्रोपोडा बेटा। आर्थ्रोपोडा मतलब, आर्थो मतलब क्या होता है, बहुत, देखो हम लोग जानते हैं बहुत सारे, पोड्स मतलब क्या होते हैं, फीट होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें बहुत सारे फीट है, जैसे कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, हनी बी हो गया, और स्कॉर्पियो हो गया, सारे आर्थ्रोपोडन है। तो ये सब अपने हनी बी देखो, हनी बी के स्टिंग में कौन सा होता है, फार्मिक एसिड होता है। फार्मूला क्या होता है, HCOOH। यही बिच्छू में भी होता है अत्यधिक मात्रा में। इसका एक पॉइंट इंसान के अंदर जाता, सोच लो, पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता और इतना हाई पेन करता है। तो जो इसका पीएच क्या है, इसका पीएच जनरली हम लोग जानते हैं 5 से लेकर 6 के बीच में होता है, सॉरी 4 से लेकर 6 के बीच में, यानी हाई एसिडिक होते हैं ये भी, लेकिन क्या है, वीक एसिड है। और यही एसिड, इसमें कुछ अदर एलिमेंट होते हैं, कॉम्पोजिशन होता है, बॉडी में जाते ही दर्द पैदा करते हैं। नतीजा एक इंसान को दर्द झेलना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये थे, ये हनी भी हो गया, स्कॉर्पियो हो गए, जो इसको लेकर चलते हैं। इससे वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, जानते हो, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, अपने एनिमी से। ओके, तो अगर जो ये एसिडिक नेचर होते हैं, ये काटते हैं जब, तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी बिच्छू या हनी भी काटे आपको, वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ करोगे, तो वो बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है, बेकिंग NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही है बेकिंग सोडा, या खाने वाला सोडा या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलो। ये उस जगह पे लगा देना चाहिए, एसिड है ये बेस है, दोनों मिलके न्यूट्रल बन जाते हैं, नहीं दर्द खींच लेते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।